दोस्तों यूएस बेस्ड एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसका नाम है ज़ूलीली। उसके अंदर काम करने वाले बंदे ने ही करीबन 2.14 करोड़ की चोरी कर ली। दरअसल वो 1999 में बनी एक ऑफिस स्पेस नाम की फिल्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था और उससे सीख कर उस बंदे ने क्या किया, ये दरअसल मैं बता दूं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इस ई कॉमर्स वेबसाइट का ही। इसका नाम था वेलेड्स कैस्ट्रो और इसने क्या किया उस फिल्म से इंस्पायर्ड होके कि इसने प्रोडक्ट के प्राइस के साथ में मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी और इसी के साथ साथ कंपनी के कोड के साथ में भी ये छेड़छाड़ कर दिया करता था, जिससे कि जो शिपिंग फ़ी होती थी ये अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवा लिया करता था, जो कि बहुत छोटी सी फ़ी होती थी। उसका इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता था किसी को। शायद आपको याद होगा किसी ने इसी तरीके की इंडिया के अंदर भी काम किए थे, जो कुछ पैसे जो होते थे बैंक के वो निकाल लेता था उनके बैंक होल्डर के अकाउंट से, कि मान लो 50 पैसे निकाल लिए, 25 पैसे निकाल लिए। इस तरीके से करते करते किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता 25 पैसे से, इस तरीके से उन्होंने करोड़ों का घपला कर दिया था लाखों लोगों के साथ में मिला के। क्योंकि अगर लाखों लोगों का 25 पैसा मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाते। तो कई टाइम से किसी ने इस तरीके की हरकत भी करी थी और इसने कुछ इस तरीके की हरकत करी कि शिपिंग फ़ी में से कुछ निकाल लेता था अपने अकाउंट के अंदर डाल के। तो इस तरीके से इसने 2.14 करोड़ की चोरी करी, जिसके बाद में ये अब पकड़ा गया। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हटा रही हैं और वो कह रही हैं कि भैया इतना ज़्यादा स्टाफ हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा अभी हो नहीं रहा, तो उस वजह से एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, शायद फ़ायदा हो जाए। तो इस तरीके की तो उनकी थिंकिंग है। लेकिन एप्पल की थिंकिंग अलग है। वो अपने अब फ्लैगशिप रिटेल स्टोर इंडिया के अंदर खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हायरिंग भी शुरू कर दी है। और यहाँ पर ये सिर्फ 1 या 2 सिटीज़ के अंदर नहीं, कई अलग अलग लोकेशन के अंदर अपने रिटेल स्टोर खोलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े और फ्लैगशिप लेवल के होंगे। दोस्तों यूएस के अंदर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्ट में अपने क्लाइंट को बचाने वाला है। यहाँ पर एक कंपनी है डू नोट पे, उन्होंने डेवलप किया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि डिफेंडेंट के स्मार्टफोन के अंदर चला करेगा और बातें सुनेगा जो भी कोर्ट के अंदर हो रही है। सारे आर्गूमेंट को सुनने के बाद में ये बताएगा ईयरफोन से, जो उस बंदे के कान में लगाया जाएगा जो कि इसका क्लाइंट होगा, कि भैया तुझे आगे क्या बोलना है। तो इस तरीके से तो ये काम करेगा। तो फिलहाल के लिए कोई बड़े केस के लिए नहीं है कि जिसके अंदर सजाए मौत वाली चीज़ें हो जाए, तो वो नहीं है। लेकिन हाँ, जब कार का चालान हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं पार्किंग से रिलेटेड, मतलब छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ फ़ाइन ही भरना पड़ेगा $1000 $2000, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए इन्होंने कहा है कि हम लड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी बंदा इसको हायर करेगा उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो केस हार जाता है तो ये उनको पे करेगा, मतलब कि जो डू नॉट पे वाली कंपनी है वो पे करेंगे वो सारा का सारा फ़ाइन। इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि चलो तुम ही लड़ लो हमारा केस, हारने वाले तो हैं। दोस्तों आप और मैं चाहे चैट जीपीटी को अभी यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन भैया हैकरों का पूरा अटेंशन इसकी तरफ जा चुका है। वो मलेशियस कोड वगैरह इससे लिखवा रहे हैं, प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं अपने लिए। ये रिपोर्ट आई है सीपीआर की, जो कि चेक पॉइंट रिसर्च है। उनका मानना यह है कि कई सारे साइबर हैकिंग ग्रुप अब चैट जीपीटी को यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी बन चुका है अब और भी डेंजरस कोड लिखने के लिए, क्योंकि यही लिख के दे रहे हैं उनको। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अब एक फैसला किया है कि वो रिमोट एरिया में रह रहे लोगों के लिए भी अब एंटरटेनमेंट का इंतजाम करेगा। उनको फ्री में डिश DTH सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर दूरदर्शन और फ्री वाले जो चैनल होते हैं वो आएंगे। ये करीबन 8 लाख इस तरीके के सेटअप बॉक्स देने का फैसला किया है, जो कि जो भी रिमोट एरिया के अंदर रहते हैं उनको देंगे। इसके अंदर करीबन 2600 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। ये ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाया जा रहा है सारा का सारा चीज़ें, और इसकी वजह से ही 80% तक एयर FM का कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों नासा की एक सैटेलाइट डेड हो चुकी है, जो कि करीबन 38 ईयर्स ओल्ड है। इसको 1984 के अंदर स्पेस शटल चैलेंजर के साथ में भेजा गया था। ये अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट थी, जो कि अब काम नहीं कर रही है और ये धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रही है। और शायद जब तक मैं आपको बता रहा हूँ ये धरती की तरफ गिर भी चुकी होगी और री एंट्री करते वक्त ही पूरी तरीके से बर्न हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर गिरेगी, हालांकि ये वजनी काफ़ी ज़्यादा है। ये करीबन 2500 kg की है, जो कि किसी गाड़ी से भी भारी हो सकती है। दोस्तों डॉग्स वगैरह तो आपने भी बाय करे होंगे। जब भी आपने सोचा होगा कि अब मैं किसी अच्छी ब्रीड का डॉग पालूंगा, तो शायद उसके लिए आपने 10,000 20,000 25,000 रुपए भी खर्च कर दिए होंगे। लेकिन बेंगलुरु का एक रेजिडेंट है जिसका नाम है एस सतीश, जिसने 20 करोड़ रुपए का एक डॉग बाय किया है, जिसको कुत्ता बोलेंगे तो उसकी भी इंसल्ट हो जाएगी। हालांकि कुत्ते को कुत्ता बोला जा सकता है, लेकिन बुरा मान जाते हैं लोग। कॉकेशियन शेफर्ड ब्रीड है ये डॉग, जो कि करीबन
20 करोड़ रुपए का है। और ये ऐसा वैसा डॉग नहीं है, 1.5 साल का है और 32 मेडल अब तक जीत चुका है डॉग्स के कंपटीशन के अंदर। और ये जो एस सतीश है, ये भी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, ये सेलिब्रिटी डॉग ब्रीडर हैं। उन्होंने 1990 के वक्त में ही शुरू कर दिया था डॉग ब्रीडिंग का सिस्टम, और ये बेचना तभी शुरू कर चुके थे। ये सेलिब्रिटी वगैरह को डॉग बेचा करते थे। ये वाला जो डॉग है ये करीबन 77 kg का हो सकता है, यानी कि 77 kg का हो सकता है। और इनके पास में अगर बताऊं तो इनके तो सारे ही एक्सपेंसिव शौक है, मतलब 20 करोड़ का कुत्ता कौन बाय करता होगा। इनके पास में एक्सपेंसिव कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, और इन्होंने सन 2000 के वक्त में भी 2 कोरियन मैस्टिफ बाय किए थे, हर एक की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। तो ये हल्के फुल्के ब्रीड तो खरीदते ही नहीं है, सारे ही इंपोर्टेड होते हैं, सारे ही करोड़ों में महंगे होते हैं।